कौमी तंजीम का ये मानना है कि फिरका परस्ती, सांप्रदायिकता किसी भी कौम की बुरी होती है। अगर हम हिंदू फिरका परस्ती की मजम्मत करते हैं तो हमें मुस्लिम फिरका परस्ती की मजम्मत करनी चाहिए। आज के इस कौमी तंजीम के इजलास में हमारे स्टेज पर मौजूद शाहिद सिद्दीकी साहब, हमारे दोस्त, हमारे साथी अशकरी टाक साहब, साबिक मिनिस्टर राजस्थान, हमारे मेंबर पार्लियामेंट, सभी स्टेज पर हमारे अलग अलग प्रदेशों से, अलग अलग सूबों से आए हुए हमारे तमाम सभी मोहतरम लोग मौजूद हैं। सबका नाम लेंगे बहुत लंबा होगा, तो मैं इनसे माफ़ी मांगते हुए अब मैं सिर्फ अपने हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। उनके साथ मुश्ताक साहब जो MLA हैं पश्चिम बंगाल के और वर्किंग प्रेसिडेंट हैं हमारे कौमी तंजीम के, उनका शुक्रिया अदा करते हैं। ख्वाजा साहब जिन्होंने बहुत आज के इस जलसे के लिए, इस कॉन्फ्रेंस के लिए बहुत मेहनत की है, हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। मोहम्मद अहमद साहब का हम शुक्रिया अदा करते हैं और सभी लोगों का जो इन लोगों ने भी ताउन किया है, जिन्होंने भी आज हमारे कौमी तंजीम के नेशनल काउंसिल की भी मीटिंग थी उसमें भी, और अभी जो कॉन्फ्रेंस में हम सब मौजूद हैं उसके लिए जिन्होंने भी उसमें मदद की है, ताउन किया है, हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। कौमी तंजीम के बारे में शाहिद साहब ने बताया आपको कि कौमी तंजीम बनाने के पीछे, उसकी बुनियाद रखने के पीछे हम लोगों का क्या मकसद था। हमारा ये मानना है, कौमी तंजीम का ये मानना है कि फिरका परस्ती, सांप्रदायिकता किसी भी कौम की बुरी होती है। अगर हम हिंदू फिरका परस्ती की मजम्मत करते हैं तो हमें मुस्लिम फिरका परस्ती की मजम्मत करनी चाहिए। ये संभव नहीं है, ये मुमकिन नहीं है कि हम एक तरफ RSS की मजम्मत करें, भारतीय जनता पार्टी की मजम्मत करें और दूसरी तरफ उन जमायतों को हम उनका पीठ थपथपा, ये मुमकिन नहीं। हमारा मुल्क एक ऐसा मुल्क है जिसको कहा जाता है कि अनेकता में एकता। हमारे मुल्क के अंदर जो हमारे मुल्क की बनावट है वो कुछ इस तरह की है कि हिंदुस्तान नहीं बल्कि दुनिया की तमाम किसी भी मजहब के मानने वाले लोग आज तो हमारे मुल्क के बाशिंदे हैं, शहरी हैं, और हमारी जो तहजीब है वो गंगा जमनी तहजीब के नाम से मशहूर। हम चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, जब तक हम महसूस नहीं कर सकते। हम ब्रिटिश राज को यहाँ से भगा नहीं सकते। और जो लोग जो सही मानों में इस मुल्क से इनको मोहब्बत थी, लगाव था, वो इस मुल्क में रहे और उन्होंने फैसला किया अपने मुस्तकबिल का। आज जो लोग किसी भी कौम को शक शुबा से देखते हैं उनसे मैं कहना चाहता हूँ कि अगर मुल्क की एकता और अखंडता को बचाना है तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम अपने इख्तलाफ को, नफरत और घृणा से कोई मुल्क नहीं चल सकता है, कोई समाज नहीं चल सकता है। नफरत हमेशा लोगों को बांटती है। तो इसलिए आज जो इस मुल्क के अंदर जो सियासत चल रही है, पिछले कई सालों से चल रही है, हम इस बात को महसूस कर रहे हैं कि
कि लगातार जो अंग्रेजों का एक हथियार था, सबसे बड़ा हथियार इस मुल्क पर हुकूमत करने का, कि बांटो और राज करो, आज वही काम आज की हुकूमत और आज इस मुल्क के जो वज़ीर आज़म है नरेंद्र मोदी वही काम इस मुल्क को बांटने की कोशिश कर रहे हैं, समाज के अंदर नफरत और गिरना पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, और ये हमारे मुल्क के लिए बहुत ही खतरनाक है। ये एक ऐसा जहर है जो हमारे जिस्म में, हमारे खून में अगर ये शामिल हो जाएगा तो फिर इसको निकालना मुश्किल, बड़ी मुश्किल से ये जहर निकला। हमारे बुजुर्गों ने, हमारे पूर्वजों ने जो जिन्होंने इस मुल्क की आज़ादी की लड़ाई लड़ी, उन्होंने इस मुल्क का आईन बनाया, वो इस बात को अच्छी तरह समझते थे, और इसीलिए धर्मनिरपेक्षता, सेकुलरिज्म को बुनियाद बनाया था। सेकुलरिज्म जो हमने अपनाया हमारे आईन में, जो उसको शामिल आने के लिए नहीं था, बल्कि वो हमारी जरूरत थी, आवश्यकता थी कि अगर हम इस मुल्क में अगर सभी कौमों को लेकर नहीं चलेंगे, सभी लोगों को लेकर नहीं चलेंगे, तो ये मुल्क एक रहना इसका मुश्किल। लेकिन जो लोग आज हुकूमत में है वो उसी बात कि हमारे वो रहबर बन के आते हैं, कभी रहबर का शक्ल इख्तियार कर लेते हैं, और कभी वो हमदर्द बन के आते हैं। लेकिन हकीकत क्या है? एक फिरका परस्ती से दूसरी फिरका परस्ती को दबाया नहीं जा सकता, समाप्त नहीं किया जा सकता। फिरका परस्ती का मुकाबला फिरका परस्ती नहीं कर सकती। तो इसलिए इस बात को समझने की जरूरत है। कौमी तंजीम ने हमेशा यही कोशिश हमारी रही है कि लोगों के अंदर सियासी सोच समझ और सियासी शऊर पैदा हो, क्योंकि जज्बात से कोई फैसला लेना वो मुनासिब नहीं। जज्बात हमेशा हमें गलत रास्ते पर लेकर चलता है। समझदारी से, सोच से अगर हम फैसला लेंगे तो वो फैसला सही है। आज मुल्क के अंदर जो माहौल है, हर आदमी डरा हुआ है, हर आदमी खौफजदा है, और ये सिर्फ इस मुल्क की अक़लियत का सवाल नहीं। अब तो देख रहे हैं आप किसानों के साथ इस हुकूमत के क्या सलूक हो रहा है, किस तरह से उनकी आवाज़ को दबाने की कोशिश हो रही है। किसान जो इस मुल्क का अन्नदाता कहलाता है, जो हमें खाना मुहैया कराता है, तो हमें इस बात को सोचना है, क्योंकि हमने इस मुल्क में जमहूरियत को अपनाया, लोकतंत्र को अपनाया, और जब लोकतंत्र खतरे में पड़ जाएगा, लोगों की आज़ादी से, अखबार नवीस है, राइटर है, वो अपनी बात नहीं कह सकता, नहीं लिख सकता। अगर लिखेगा तो कल उस पर मुकदमे हो जाएंगे, कल उसके यहाँ पुलिस पहुंच जाएगी, उसको देशद्रोही का उस पर लकाब लगा दिया जाएगा, एंटी नेशनल हो जाएगा। ये माहौल हमारे यहाँ हो रहा है। तो इसलिए बहुत नाजुक दौर से मुल्क जा रहा है, गुजर रहा है, और हम सबको उस पर बहुत उसका सामना करना पड़ेगा। खामोशी से हम उसका मुकाबला नहीं कर सकते। अगर हम ये सोचेंगे कि ये तमाम चीज़ें अपने आप खत्म हो जाएंगी वक्त के साथ, ये दौर खत्म हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा। अगर हम खामोश रहेंगे तो आने हमें ज़रूरत है इस बात की कि हम सब लोग जो जैसा कहा भी शाह साहब ने, कौमी तंजीम का ये प्लेटफॉर्म सबके लिए खुला हो। हमारा मकसद कतई ये नहीं है कि हम किसी एक मजहब को लेकर या किसी एक जमात को लेकर, एक सियासी पार्टी को लेकर, अक्सर लोगों को ये गलतफहमी होती है, क्योंकि मैं खुद कांग्रेस से जुड़ा हुआ हूँ, मैं खुद AICC का जनरल सेक्रेटरी हूँ, तो लोगों को लगता है कि कौमी तंजीम भी वो उसी का एक हिस्सा है। ऐसा नहीं। हमारे कौमी तंजीम में हमने CPM के लोग भी बुलाते हैं, CPI के लोग भी बुलाते हैं, समाजवादी के लोग आते हैं, तमाम सेकुलर पार्टी जिनका भरोसा और विश्वास और यकीन सेकुलरिज्म पर है, उनको बुलाते हैं।
और उसके अलावा भी जो सियासी जमात में नहीं है, बहुत सारे हमारे ऐसे लोग हैं जो प्रोफेसर हैं, लेक्चरर हैं, कहीं पढ़ा रहे हैं, कहीं दूसरा काम कर रहे हैं, छोटे बड़े छोटा मोटा उनका उद्योग है, इंडस्ट्री है, कहीं किसी और काम में लगे हुए हैं, टीचर हैं। ऐसे तमाम लोगों को हम अपने साथ जोड़ने की कोशिश की है, जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ सकें और सब लोगों को उसमें आने की हम दावत दे सकें। तो इसलिए आप सबसे ही गुजारिश होगी, जैसा उन्होंने कहा कि इसमें नौजवानों को जोड़ने की ज़रूरत है, हमारी बहनों को जोड़ने की ज़रूरत है, उनकी मौजूदगी बहुत ज़रूरी है। तो मैं आपका ज़्यादा वक्त नहीं लेते हुए, मुझे इस बात की खुशी है कि बहुत मुख्तसर वक्त में जमील साहब को सदर बनाए हुए, उनके साथ मुश्ताक साहब, आज़ाद साहब, इन लोगों ने तीन लोगों ने मिलकर आज यहाँ कौमी तंजीम को फिर से एक बार जिंदा करने की, मिनिस्टर भी रहे और साबिक एमपी हैं, हमारे बहुत अच्छे दोस्त थे, बरूद नहीं रहे, इस मौके पर अपनी तरफ से ताज़ियत भी पेश करते हैं। और उन्होंने बहुत अच्छा कौमी तंजीम को शक्ल और सूरत पश्चिम बंगाल में उन्होंने दी थी और कई बार हम लोग उनके दावत पर यहाँ आए थे, लेकिन यह हकीकत है कि बीच में हमारा बंगाल के साथ, पश्चिम बंगाल के साथ जो हमारा रिश्ता था वो थोड़ा कमज़ोर हो गया था। लेकिन अब उम्मीद है कि ये जो नई टीम आई है और इनके साथ हमने कहा कि और अच्छे लोगों को जोड़ने की ज़रूरत है और वो सब लोग मिलकर पश्चिम बंगाल में कौमी तंजीम को मजबूत करेंगे। और ये बात बिल्कुल सही है कि मगरबी बंगाल या पश्चिम बंगाल ये एक ऐसा रियासत रहा, एक ऐसा सूबा रहा है जहाँ कभी फिरका परस्ती को पलटने का मौका नहीं मिला है। शाहिद साहब ने गलत नहीं कहा। और यहीं से, क्योंकि पूरब से ही सूरज निकलता है, पूरब से ही रोशनी निकलती है, अगर यहाँ से अगर ये पैगाम जाएगा आने वाले दिनों में जो इलेक्शन हो रहा है उसमें इस बात का आप सब ख्याल करें, ध्यान रखें, किसी भी कीमत पर पश्चिम बंगाल के अंदर फिरका परस्ती की जड़ें नहीं पकड़े, इस बात की हम लोगों को कोशिश करें। जो समझदार लोग हैं उनकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि ऐसा मैंने कहा कि कुछ लोग जो आस्तीन का सांप का काम करते हैं, जो एक तरह से कहा जाए कि बी टीम की शक्ल में काम करते हैं। हम लोगों ने अभी बिहार के इलेक्शन में देखा, तो ऐसे लोगों से भी होशियार होने की जरूरत है जो हमारे हमदर्द बनकर आते हैं और ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि हम तो आपके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, आपकी बात कर रहे हैं, हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन हकीकत में वो भारतीय जनता पार्टी या जो फिरका परस्त जमाते हैं ये उनको मदद करने का काम करते हैं, उनकी हमदर्दी। तो हम इस धोखे में नहीं रहे और हमारी यही कोशिश होनी चाहिए कि आने वाले दिनों में किसी भी तरह पश्चिम बंगाल में फिरका परस्ती ताकतों को मजबूत नहीं होने देना है, उनको ताकतवर नहीं होने देना है। तो मैं फिर एक बार आप सबका शुक्रिया अदा करूँगा कि बहुत ही मुख्तसर वक्त में, बहुत शॉर्ट नोटिस पर ये आज की कॉन्फ्रेंस हुई है और आप सब लोग यहाँ जमा हुए, पूरी तादाद में लोग आए, उनका हम शुक्रिया अदा करते हैं। हमारे जितने कौमी तंजीम के नेशनल काउंसिल के मेंबर दूर दूर से, मुंबई से और कर्नाटक से, आसाम से, बिहार से और तमाम सूबों से आए, दिल्ली से, हरियाणा से आए, राजस्थान से आए, सभी डेलीगेट्स का, सभी लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि हम लोग जिस मकसद को लेकर चल रहे हैं उस मकसद में तभी कामयाबी होगी जब हम सब लोग अपना अपना फर्ज अदा करेंगे, जब हम सब लोग उस चीज़ को समझ पाएंगे। मैं आप सबका, हमारे डिप्टी राय जी आ रहे हैं, हमारे पूर्व सांसद, विधायक, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, हम उनका भी आइए ऊपर आ जाइए, हम उनका भी इस्तेमाल करते हैं। और बहुत उन्होंने खिदमत की है और बहुत साफ इंसान है, सेकुलर मिजाज के इंसान है।
हम उनको चाहेंगे कि डीपी राय जी आएँ और वो आपको संबोधित करेंगे। आप सबका बेहद शुक्रिया। इन्हीं अल्फाजों के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। जय हिंद।